बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने की समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। इस सिलसिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सासाराम में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान रोहतास जिले के सभी 7 विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लग गया है। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के लिए यह राह आसान नहीं दिख रही है। एएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की पहचान मुस्लिम नेताओं के रूप में जानी जाती है। जाहिर है एआईएमआईएम अगर आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो सीधे तौर पर इसका नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होगा, जिससे एनडीए को साफ तौर पर चुनाव में फायदा पहुंचेगा। एआईएमआईएम के सादाबाद क्षेत्र के चुनाव पर भारी अफजल पठान ने कहा कि रोहतास के सभी सीटों पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के किशनगंज में जिस तरह से जीत हासिल की गई है उसी तरह रोहतास में भी एएमआईएम के उम्मीदवार के जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। बहरहाल एएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव जीत पाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एएमआईएम के उम्मीदवार खड़े होने से महागठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचेगा। नामो निशान भी नहीं थे, तब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वजूद में है। दूसरी चीज़, बिहार की अगर आप बात करते हैं तो यकीनन रोहतास के लिए हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था सीमांचल की 6 सीटों पे। 2019 लोकसभा चुनाव भी हमने लड़ा किशनगंज लोकसभा की सीट पे और तीसरे नंबर पे थे। और हमने 2019 में ही फिर जो उपचुनाव हुआ किशनगंज विधानसभा में, वहाँ पे हम 73,000 वोट पाके चुनाव हमने जीतने का काम किया है। तो अब कामयाबी पहले से तो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर राजनीतिक पार्टी लड़ती है चुनाव जीतने के लिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। और अगर हमारी आप कामयाबी की बात करेंगे तो 2015 में किशनगंज विधानसभा के अंदर हमको 14,000 वोट मिला था। 2019 लोकसभा के अंदर किशनगंज विधानसभा से हमको 49,000 वोट मिला था और 2019 में ही हमने 73,000 वोट पाकर उसको किशनगंज विधानसभा को हमने जीता है। रोहतास से अगर पार्टी खड़ा करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट कटेगा और बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी की एजेंट है। देखिए, कहने को बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और सुनने में आता है, ठीक है। मुझे तो एजेंट बीजेपी के सबसे बड़े राहुल गांधी लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब तक अपोजिशन में रहेंगे तब तक बीजेपी को फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर ही खेल के बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ है, बीजेपी के एजेंट है और वोट मुस्लिम का। तो पिछले बार 2015 के विधानसभा चुनाव में हम रोहतास ज़िले में नहीं लड़े थे। और मुस्लिम वोट की बात है तो मुस्लिम वोट ने महागठबंधन को आंख बंद करके वोट देने का काम किया था पूरे बिहार में। उस महागठबंधन में नीतीश कुमार भी थे और वही नीतीश कुमार जो कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वही नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ के वो उसी बीजेपी के साथ चले गए जिस बीजेपी के साथ वो 17 साल था पहले। तो आप बताइए कि यहाँ पे बीजेपी का एजेंट कौन साबित हुआ? यहाँ पे बीजेपी के एजेंट नीतीश कुमार साबित हुए। हमारा वोट लेकर और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को बीजेपी के खिलाफत में वोट दिया था और उसी बीजेपी के साथ पूरे जाकर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। रोहतास में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े गए? रोहतास की 7 विधानसभा की सीटें हैं, वो हमारा आला है पार्टी हाईकमान तय करेगा कि हम कितनी सीटों पर तय कर चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी सभी सीटों पर लड़ने की होगी। सासाराम से भी खड़े होंगे क्या? इंशाल्लाह हम सासाराम से भी चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी का हमारा आदेश होता है, हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होता है तो हम सासाराम भी लड़ेंगे। किशनगंज में 80% मुसलमान है, तभी आप जीते थे। यहाँ कितने प्रतिशत मुसलमानों का आपको वोट मिलेगा? देखिए, चुनाव जीतने के लिए 80% और 70% नहीं मैटर करता है। चुनाव जीतने के लिए समीकरण मैटर करता है। कि जो हम औरंगाबाद लोकसभा जीते हैं वहाँ पे सिर्फ 22% मुस्लिम वोट है। जो औरंगाबाद लोकसभा हमने चुनाव जीता है 19 में, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को हराया है। उस शिवसेना को हराया है जो 1977 से वहाँ से चुनाव जीतते आ रही थी शिवसेना। उस शिवसेना को हम हराए हैं जिसके सामने नतमस्तक हो गई थी कांग्रेस और एनसीपी। वहाँ पे 22% मुस्लिम वोट लेके हमने उनको हराया है। और इसी सासाराम में हम यहाँ से भी बीजेपी और राजद और जदयू को हराने का काम करेंगे। हम और भी सीटों पे उनको हराने का काम करेंगे। तो 80% और 70% मैटर नहीं करता है, चुनाव में समीकरण मैटर करता है और हम अपने समीकरण के साथ चुनाव लड़ेंगे।